दोस्तों जरा सोचिए, एक साधु की पिटाई साधु क्यों कर रहा है? आप वजह जानेंगे तो आप भी कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। दोस्तों आज ये जिस आदमी की पिटाई हो रही है, एक दूसरे यानी कि ये मुसलमान है जो साधु बनकर वहां पर गया हुआ था और एक ऐसा कांड करता है जिससे बाबा लोग वहां पर भड़क जाते हैं। ये पुलिस पकड़ती है, उसके बाद में ये खुलासा होता है, फिर साधु लोग आ जाते हैं, इसकी पिटाई करते हैं। आखिरकार जानेंगे पूरा मामला, ये आखिर कैसे हुआ। दोस्तों आज की ये जो घटना है महाकुंभ मेले की है, जहाँ पर देश दुनिया के लोग, पूरे भारत के लोग वहां पर नहाने के लिए गए हुए हैं। काफी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग नहा रहे हैं। और वहीं पर एक महिला जो होती है बिहार के दरभंगा जिले से आई थी, जिसका नाम उर्मिला होता है। उसके पति का नाम होता है सौरभ यादव। दोस्तों ये दोनों वहां पर नहाने के लिए आए हुए थे। तभी ये नहाने के लिए जाते हैं और मुकेश वो सौरभ जी कहता है कि पत्नी को कि पहले आप नहा के आ जाओ, मैं सामान की देख रेख करता हूँ। क्योंकि दोस्तों सामान छोड़कर दोनों नहीं, यानी एक साथ में एक को सामान देखना पड़ेगा और एक को नहाना पड़ेगा, ऐसे है वहाँ। और नहा जहाँ सामान रखा जाता है वहां से करीब 200-250 मीटर दूर जाना पड़ता है नहाने के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। अब वो महिला वहां नहाने के लिए चली जाती है, लेकिन जब नहा कर लौटती है फिर उसके बाद में उस अपने पति से नहीं मिल पाती है। उसका पति कहीं गुम हो जाता है, वो उस स्थान पे पहुंचती ही नहीं। अब महिला इधर उधर खोजती है लेकिन अपने पति को नहीं पाती है। अब इधर जो वहां वो अब पुलिस वालों के सामने जाती है, कहती है कि मेरे पति इस मेले में गुम हो गए, आप अलाउंस करवा दीजिए। उसका अलाउंस करवाया जाता है, लेकिन 2 घंटे का समय बीत जाता है, उस महिला का पति नहीं आता है। और वो फिर से वहीं पर परेशान होकर रहती है। पुलिस वाले फिर से अलाउंस करते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम यहीं बैठी रहना, कहीं जाना नहीं, नहीं तो पता लगे कि तुम्हारे पति यहाँ पर आए और तुम कहीं और चली जाओ। वो महिला जो ऐसे करते करते शाम हो जाती है, महिला हार कर अब वहीं पर रोना बिलखना शुरू कर देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, उसका पति मिलता नहीं है। वो ठंड से परेशान हो रही थी। अब वो सोचती है कि चलते हूँ, कहीं आग वाग जली हैगी, बाबाओं का कैंप लगा हुआ है, वहां पर चलती हूँ। वहां जाती है, एक त्रिपाल तानकर एक साधु रह रहा था और वो आग जलाकर ताप रहा था। और वहां पर जाती है, महिला तापने लग जाती है। और तभी जो बाबा होता है उसको देखता है तो उसकी भावनाओं को समझ जाता है कि ये महिला दुखियारी है और परेशान है। और वो कहता है कि बेटा तुम बहुत परेशान लग रही हो। महिला कहती है कि बाबा हमारे पति इस मेले में गुम हो गए हैं और मैं दोपहर से अनाउंस करवा रही हूँ, लेकिन उनका कोई पता ठिकाना नहीं मिला। अब वो नहीं मिल रहे हैं। बाबा कहता है कि बेटा मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पति यहीं पर आ रहे हैं और आ जाएंगे। महिला बाबा से हाथ जोड़ती है, कहती है बाबा हमारे पति मिल जाए, मैं आपको जो कहेंगे वो मैं सेवा करूंगी, आपकी दान दक्षिणा जो भी होगा। बाबा कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, आपका पति मिल जाए, हमें इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। महिला बैठ जाती है वहीं, हाथ सेंकती रहती है। तभी बाबा थोड़ा देर बाद वो कहता है कि बेटा तुम्हारी कोई औलाद नहीं है। महिला कहती, हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा जी ये आपको कैसे पता? वो व्यक्ति कहता है कि बेटा हम अपनी अंतर शक्तियों से सब कुछ बता सकते हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। महिला कहती है कि बाबा मैं इस चीज में बहुत दुखी हूँ, और मैं, हमारे गांव में एक महात्मा आए थे, उन्होंने बताया कि तुम दोनों जाओ कुंभ नहाओ और तुम्हारे सारे दुख जो हैं कट जाएंगे। और हम दोनों ने सोचा कि जाकर नहा लूं, लेकिन यहाँ आकर हमारे पति गुम हो जाते हैं। अब महिला जो होती है बाबा से हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा आप अगर कुछ उपाय हो तो बताइए। बाबा कहता है कि बेटा उपाय और समाधान भी है। अब महिला कहती है कि बाबा क्या समाधान है? तो बाबा जो होता है एक सेब निकाल कर देता है, कहता है इस फल को खा लीजिए और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम माँ बन जाओगी। अब वो महिला को सेब देता है, महिला खा लेती है, लेकिन महिला सेब खाते ही वो वहीं पर लेट जाती है। अब बाबा जो है देखता है कि महिला होशो हवास में नहीं होती है, अपने जो टेंट का तंबू लगाए होते हैं उसका तो त्रिपाल बांध देता है और अंदर में उस महिला के साथ में वो रात में गंदा काम करता है। जब महिला को होश आता है फिर वो सेब दे देता है, फिर वो खा लेती है। फिर वो होश में, उसको, उस महिला को अब ये पता ही नहीं था कि वो कहाँ पर है और किस हाल में है और उसके साथ में क्या हो रहा है। ऐसा ऐसा करते वो 2-3 दिन का समय बीत जाता है। तभी एक दिन बाबा जो है किसी काम से, कोई काम पड़ता है, वो निकल कर जाता है कोई सामान सुमान लेने के लिए।
और वहां घूम रहे एक पत्रकार की नजर उस त्रिपाल के अंदर पड़ती है तो देखता है कि यहाँ पर एक महिला लेटी हुई है। अब वो पत्रकार अपने साथी के साथ में जाते हैं और उस महिला को जगाते हैं, लेकिन वो महिला बकायदा होश में थी, लेकिन उसको ये नहीं याद था कि वो कहाँ पर है। वो कहती है कि मैं बाबा के साथ में यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ। पत्रकार समझ जाते हैं कि इस महिला के साथ में हो ना हो कुछ जरूर अनहोनी हुई है। अब महिला जो होती है पत्रकार से कहती है कि बाबा आएंगे, उसको ले जाने के लिए पत्रकार जो होते हैं पुलिस बुला लेते हैं। मौके पर 3-4 पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और कहते हैं चलो तुम वहां पर अपनी सही जगह बताओ, सही पता बताओ, तुम्हें घर पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन महिला कहती है कि नहीं, जब तक बाबा आएंगे नहीं तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। अब थोड़ी देर के बाद में बाबा आ जाता है और महिला कहती है ओ देखो बाबा आ रहे हैं, अब उन्हीं से पूछ लीजिए। आखिर अब बाबा देखता है कि पुलिस यहाँ पर आ गई है, आखिर ये क्या कर रही है। वो घबरा जाता है, वहां से भागने लग जाता है। लेकिन पुलिस के हाथों से भागना इतना आसान नहीं होता है। पुलिस दौड़ा लेती है और बाबा को पकड़ लेती है। और बाबा को पकड़ने के बाद में जब उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो बाबा जो है अपने जुर्म कबूल करता है, बताता है कि मैं यानी कि राजस्थान के से आया हूँ। और वो एक मुसलमान होता है जो कि वहां से कमाने के लिए गेरुआ वस्त्र पहनकर इस मेले में आया हुआ है और आके इस महिला के साथ में क्या गंदा काम किया। अब आस पड़ोस के जितने तंबू वाले बाबा होते हैं सारे इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस से उस ढोंगी बाबा को खींचकर वो कूटने लग जाते हैं। और जब कूटते हैं तो अपनी सच्चाई सारी बता देता है। और फिर उस पुलिस को, दोस्तों ऐसे न जाने कितने भी वहां पर हैं कि जो कि अपना भेष बदल करके वहां पर गए हुए हैं, चोरी चमारी कर रहे हैं, बच्चा चुरा रहे हैं, कुछ सामान मिल रहा है कुछ उसको चुरा ले रहे हैं। ऐसे न जाने कितने मासूम, ऐसे भी एक बच्ची अभी अपने भाई के साथ में आई थी, मेरे अपने चाचा के साथ मेला देखने के लिए, वो गुम हो जाती है। तब उसको एक पत्रकार ने बचाया था, पत्रकार ने अपनी जिंदगी पर खेल कर उसको बचाया था। और बाबाओं ने, साधु ने उसको हमला कर दिया था उस पत्रकार के ऊपर, लेकिन किसी तरीके से हिम्मत नहीं हारी और अपने जीवन की लापरवाह करते हुए उस बच्ची की रक्षा की और उसको बचाया। पुलिस की मदद ली, पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और उसको बचा लेती है। इधर इस तरह से ये बाबा जो है, जो मुसलमान था, और उस महिला के साथ में 3 दिन तक उस कैंप में उसके साथ में गंदा काम करता रहता है। महिला को किसी तरीके से घर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों बड़े हैरानी की बात है कि लोग, यानी कि जहाँ धार्मिक स्थल भी हैं वहां भी इस तरह से काम करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लोगों को परेशान कर रहे हैं, यानी कि लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। न जाने ऐसे कितने बाबा वहां पर होंगे, बाबाओं के भेष में कितने हैवान छुपे हैं। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं, दुखी करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति जागरूक करना है। दोस्तों कहीं भी जाएं, अपना और अपने बच्चों का और अपने परिवार का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इसे भीड़ भाड़ एरिया में लोग अक्सर एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। बहुत ही सावधानी से कहीं भी जाएं तो कहीं। दोस्तों मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।